डरना तो देखो इंसान को कभी चाहिए ही नहीं, और वो भी इस बात से कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा या फिर करूंगी, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, मैं क्या जॉब कर रही होंगी या होऊंगा। इस बात से तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। यू नो व्हाई? क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात का आंसर ऑलरेडी हम सबकी नजरों के सामने है, बस हम देखना ही नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि हमें शुरू से ये बोला गया है कि ये जो तू काम कर रहा है या फिर ये जो तू काम कर रही है तो टाइम वेस्ट है। अरे पढ़ लिख ले, ये क्यों कर रही है, क्यों कर रहा है, जाके पढ़ाई कर, अपने उस पर ध्यान दे, कॉलेज के कोर्स पर ध्यान दे, तो टाइम वेस्ट है। और इसीलिए जो सोल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि ये तो सच में टाइम वेस्ट है, तो पढ़ाई पर ही ध्यान दे लेना चाहिए। और फिर उसके बाद होता है फुल सर्कल मोमेंट। फुल सर्कल मोमेंट जहां पर तुम फिर से बैठ के रात को सोच रहे होते हो, परेशान होते हो कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं पता नहीं फ्यूचर में क्या करूंगा, मैं आखिर पैसे कैसे कमाऊंगा, व्हाट विल आई डू फॉर अ लिविंग। बट ये सारी फालतू की बातें होती है और आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट और स्टेट करना चाहूंगा। वो पॉइंट है तुम्हारे पैशन के बारे में। कहीं ना कहीं हर इंसान ने एक बार ये बात पक्का सोची है रात को सोने से पहले कि यार मेरा पैशन क्या है, क्या मेरे अंदर कोई नेचुरल टैलेंट है, क्या कुछ ऐसा है जो कि मैं करने के लिए बना हूं, कुछ मेरे अंदर वैसी कुछ अनोखी बात है जो कि औरों में नहीं है, जो कि मेरे में जो कि मैं बहुत डिफरेंट बनाती है मेरे को दूसरों से। एंड उसका भी आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन तुम्हारी आंखों के सामने है, बस तुम उसे देखना ही नहीं चाह रहे हो। क्योंकि फिर वही लूप, समाज ने इस बात को बार बार तुम्हारे माइंड में फैलाया है कि कैसे वो चीज एक टाइम वेस्ट है, कैसे वो चीज एक वेस्ट ऑफ टाइम है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे तुम अपने इस पैशन को यूज कर सकते हो फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए या फिर कुछ बनने के लिए। लेकिन सबसे पहली बात तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारी 20s की उम्र है ना, अगर तुम अभी 19, 18, 20, 21 या उससे ऊपर के हो, ये उम्र तुम्हारी एक फील्ड की तरफ चिपक के रहने के लिए नहीं है। देखो, अगर तुमने पढ़ाई में कभी कुछ नहीं करा, अगर तुम्हें पता है कि पढ़ाई में तुम्हारा हाथ पक्का नहीं है, अगर होगा तो बात अलग, बट अगर तुम्हारा पढ़ाई में हाथ पक्का नहीं है तो तुम्हें एक फील्ड में चिपक के रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, सबसे अच्छा टाइम है जब तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जब तुम नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो तुम किस चीज के लिए नेचुरली जेन्युइनली बने हुए हो। यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि नो नीड टू बी स्केयर्ड। जब तुम रात को सोने आते हो और तुम्हें लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं अपनी लाइफ के साथ, मेरा क्या होगा, मैं क्या जॉब करूंगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं अपने पेरेंट को सपोर्ट कैसे करूंगा, वो लोग मेरे पे डिपेंडेंट है, जब भी तुम्हारे माइंड में ये आलतू फालतू ओवर थिंकिंग, क्रॉनिक ओवर थिंकिंग वाले थॉट, नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, उस टाइम पर तुम्हें लगता भी है कि यार मेरा पैशन क्या होगा, मैं क्या करने के लिए बनाऊं, मैं कुछ स्पेशल करने के लिए बनाऊं शायद से। उस टाइम पर तुम्हें बस एक चीज देखनी है, और वो चीज है कि तुम्हारा आज के टाइम पर इंटरेस्ट क्या है कंटेंट कंज्यूम करने में। हर कोई अपने दिन के 4, 5, 6 घंटे ऑलमोस्ट वेस्ट करता है कंटेंट कंज्यूम करने में आज के टाइम पर, क्योंकि रील्स इतने इजीली एक्सेसिबल बन चुके हैं। तो तुम्हें देखना है कि तुम कौन से स्पेसिफिक टाइप की रील्स या फिर यूट्यूब वीडियोस बहुत कंज्यूम करते हो। मैं तुम्हें अपने एग्जांपल से समझाता हूं। 2 साल पहले मेरा इंटरेस्ट था वीडियो गेम्स खेलने में, जिम करने में, टेक की वीडियोस देखने में, सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखने में, बात करने में। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने क्या करा? मैंने इन सारी चीजों को उठाया और इनको मैंने कंटेंट बना के YouTube पे डालना स्टार्ट कर दिया, और सरप्राइजिंगली मुझे व्यूज भी आने लग गए। यू नो व्हाई? बिकॉज ये मेरा पैशन था जिसको मैं इग्नोर कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे शुरू से ये बोला गया कि ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, स्क्रीन में लगा हुआ है, वीडियोस देख रहा है बैठ करके, इससे बढ़िया बैठ के पढ़ाई कर ले। लेकिन कंटेंट कंज्यूम करना कभी टाइम वेस्ट है ही नहीं। अगर तुम कंटेंट कंज्यूम करोगे तभी तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट किस तरफ है, तुम्हें क्या चीज देखना पसंद है, किन चीजों के बारे में जानना पसंद है। अगर मैं कभी कंटेंट ही नहीं कंज्यूम करता तो क्या मुझे पता लगता कि मुझे टेक की वीडियोस देखना पसंद है, या फिर उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है, या फिर मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट का नीश बहुत बहुत अट्रैक्ट करता है और मुझे उसके बारे में बात करना अच्छा लगता है। सिमिलरली अगर तुम भी बैठ के देखो कि तुम्हें क्या चीजें देखना पसंद है, तुम्हें क्या चीज अट्रैक्ट करती है, तुम्हें किन चीजों के अंदर बहुत ही मजा आता है, तुम घंटों तक बैठ के वो चीज देख सकते हो, उसके बारे में डिस्कशंस कर सकते हो। अब उसके बाद तुम इन सबको उठाओ और इनके बारे में कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी बात, क्यों ये तुम्हारे लिए पैशन का काम करेगा? क्योंकि पैशन एंड ऑफ द डे वही चीज है जहां पे तुम ऑब्सेसिवली अपने आप को डाल पाओ, जहां पर तुम्हें एफर्ट्स नहीं पुट करने पड़ रहे हैं काम करने के लिए, जहां पर तुम्हारा दिल खुद से चाहता है काम करना, एफर्ट्स पुट इन करना किसी भी काम में। कंटेंट देखना टाइम वेस्ट नहीं है, लेकिन अगर तुम पूरे दिन बैठ करके सिर्फ कंटेंट देख रहे हो तो वो पक्का टाइम वेस्ट है। उससे बड़ा टाइम वेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम कंटेंट देख रहे हो पर साथ में कंटेंट क्रिएट भी कर रहे हो तो उससे बेस्ट चीज तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। इफ यू आर यूजुअली वेरी स्केर्ड कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, बट यू ऑल्सो बिलीव कि अगर तुमने अपना पैशन फॉलो करा तो तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, तो सबसे पहले तुम्हें द थॉट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वेरी क्विकली इस थॉट को ड्रॉप करना पड़ेगा। बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जो भी तुम्हें आज के टाइम पर मेरी एडवाइस फॉलो करके लगेगा कि तुम्हारा पैशन है, क्योंकि तुमने देखा कि तुम कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, एक्चुअल में जब तुम उस काम को करने बैठोगे तो उसमें रिजल्ट दिखने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में तुम्हें यही लगेगा कि मैं इस काम में कितना खराब हूं, मेरे को तो वीडियोस बनाने नहीं आ रही, मेरे को तो बोलना नहीं आ रहा, मेरे को ये टॉपिक पसंद है भी कि नहीं है, बहुत सेल्फ डाउट आएंगे, व्यूज तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। लेकिन तुम्हें फिर भी हर रोज काम करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि अगर तुम्हें लगता है
तुम्हें डर है इस बात का कि मैं फ्यूचर में क्या करूंगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम पैशन के थ्रू सक्सेसफुल बन सकते हो, तो पहले तो इस थॉट को निकालो कि मैं पैसे कमाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए काम परस्यू कर रहा हूं। नहीं, तुम्हें एक्सपेरिमेंटेशन के थॉट से उस चीज को परस्यू करना पड़ेगा। तुम्हारा जो भी पैशन है, अगर तुमने वीडियोस डालनी आज स्टार्ट करी तो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम अपने आप को जान रहे हो और तुम एक नई एबिलिटी, एक नई स्किल डेवलप कर रहे हो जो फ्यूचर में पक्का तुम्हारे काम आने वाली है। सबसे बड़ा डीमोटिवेटर जो तुमसे कंटेंट क्रिएशन छुड़वाएगा, तुमसे तुम्हारे पैशन को छुड़वाएगा, वो है रिजल्ट्स का ना दिखना। क्योंकि हम हमेशा रिजल्ट्स और आउटकम को लेकर इतना ऑब्सेस हो जाते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे पैशन की बात करी, क्योंकि पैशन में ना रिजल्ट्स और आउटकम कभी मैटर नहीं करने चाहिए। तुम उस काम को कर रहे हो बिकॉज यू आर इन लव विद द गेम, यू आर डूइंग इट प्योरली फॉर द लव ऑफ द गेम, और उसमें कोई सेल्फिश इंटरेस्ट, कोई सेल्फिश मोटो कुछ भी नहीं है तुम्हारा। तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास एंड रिजल्ट क्या है। 9 to 5 जॉब कर लोगे, बेसिक कमा के अपना खर्चा पानी तो पूरा कर लोगे, पर ये जो टाइम है तुम्हारे पास कॉलेज का, ये 3-4 साल डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स, ये दोबारा वापस नहीं आने वाले तुम्हारी लाइफ में कभी भी। अगर तुमने आज इस टाइम को नहीं यूज करा, अगर तुम हर रोज भी एक वीडियो पोस्ट कर रहे हो ना तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस भी नीश में तुम्हारा इंटरेस्ट है, 3-4 साल मतलब समझ रहे हो, 1000 ऑलमोस्ट 1500 दिन, 1500 pieces of content. How can you not be successful? How can you not have something? How can you not have something जिसको देख करके तुम प्राउड फील कर पाओ? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और चलो मान लिया तुम्हारी किस्मत एकदम ही कुत्ती है और तुम उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए, तुमने 1500 वीडियोस डाली फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, स्टिल अब तुम अपने आप को इतने अच्छे से जान चुके हो बिकॉज तुमने इतना टाइम स्पेंड करा है कैमरा पे खुद से बात करते हुए एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि तुम्हें पसंद है। तुम्हें पता है कि तुम क्या करने के केपेबल हो। क्यों? क्योंकि तुमने 1500 वीडियोस अपलोड करी है। वेरी बिग नंबर। मैं पर्सनली अभी सिर्फ 30 वीडियो के नंबर मार्क को टच कर पाया हूँ यूट्यूब पे एंड इंस्टा पे अराउंड 40, जिसमें से टॉकिंग हेड वीडियोस वर ओनली आई गेस 8 या 7, मे बी नॉट श्योर। पर इन चीजों से ना मुझे अपने बारे में इतना पता लगा है ना, एंड ऑल्सो यही चीज है जो कि तुम्हें हम्बल करती है। मुझे एक इतना बढ़िया रियलिटी चेक मिला है। मेरे को बचपन से लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, बट इट इज ओनली आफ्टर आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट आई रियलाइज्ड कि हाउ डॉग शिट ऑफ अ स्पीकर आई एक्चुअली एम। हाँ, मेरे पास रॉ मटेरियल है टू टॉक, बट आई एम नॉट समवन जो कि उसको एक टेक्निक से प्रेजेंट कर पाए जो कि तुम्हें सुनने में भी अच्छी लगे। सिमिलरली तुम भी अपने बारे में बहुत कुछ जानोगे और 1500 दिन तो वैसे ही बहुत बड़ा नंबर है, उसमें तो तुम अपने आप को इतने अच्छे से जान जाओगे कि तुम अपने आप से अपनी जिंदगी से सैटिस्फाइड हो जाओगे जहां पर भी तुम खड़े हो उस टाइम पे। हम लाइफ में वैसे भी पैशन को ना एंटरटेनमेंट से बहुत मिक्स कर देते हैं, और जब तुम कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करोगे तुम्हें बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि क्या चीज तुम्हारा पैशन है और क्या चीज बस एंटरटेनमेंट है। क्योंकि पैशन में ना इंसान रोज वो काम करता है दिल से खुशी खुशी, लेकिन जब वो चीज एंटरटेनमेंट होती है ना तो तुम रोज चाह के भी वो काम नहीं कर पाओगे। तुमसे होगा ही नहीं कि तुम बैठ के अपनी वीडियोस को दोबारा देख पाओ और तुम समझ जाओगे कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं या फिर नहीं बनी हूं। अगर तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं ना, लाइक मे बी वांना बी अ मल्टी मिलियनर और समथिंग, देन वो चीज बैठे बिठाए तो नहीं होने वाली है। क्योंकि बैठे बिठाए कोई मिलियनर नहीं बनता। जो रील्स तुम्हें देखने को मिल रही है ऑनलाइन वो भी बैठे बिठाई नहीं हुई है, वहां पर भी एक चीज काम में आ रही है जिसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांड। और एक पर्सनल ब्रांड बनाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद उस मेहनत को करने के बाद तुम्हें अलग से मेहनत करनी पड़ती है उस पर्सनल ब्रांड के अराउंड एक लैविश लाइफस्टाइल दिखाने के लिए। तो अगर तुम्हारे माइंड में ये फॉल्स रियलिटी है कि मैं तो मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा बट काम ना करना पड़े, देन इट इज ओवर फॉर यू। देखो, काम तो करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा, बहुत ही लंबे टाइम फ्रेम के लिए करना पड़ेगा, 15-15 घंटे काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें मल्टी मिलियनर बनना है तो। एनीवन हु थिंक्स अदरवाइज इज सिंपली डिल्यूजनल। और काम करने के लिए रोज 15 घंटे क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? आई विल गिव यू 1 second टू थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट एंड टेल मी। डिसिप्लिन। अगर तुम कोई भी एक फील्ड चूज करके उसमें पक्के रहोगे ना तो तुम्हें डिसिप्लिन बहुत दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज तुम काम करके मल्टी मिलियनर तो नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे बहुत बड़े बड़े लैविश ड्रीम्स है तो तुम वो तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे अगर तुम 15 घंटे डिसिप्लिन के साथ हर रोज काम नहीं कर सकते। लेकिन एक जगह है जहां पर ये डिसिप्लिन का एंगल काम नहीं आता, दैट इज पैशन। इसीलिए मैंने तुमसे पहले कहा और तुम भी इस बात को जानते हो कि तुम क्यों पैशन खोज रहे हो। क्योंकि पैशन, जब तुम किसी चीज के लिए पैशनेट होते हो ना, तुम्हें डिसिप्लिन नहीं दिखाना पड़ता, तुम ऑब्सेस्ड होते हो, तुम एवरी सिंगल डे शो अप करोगे रिगार्डलेस तुम्हें रिजल्ट मिले ना मिले, ऑल बिकॉज यू आर इन जस्ट विद दैट लव ऑफ द गेम। वो ही चीज है जो कि तुम्हें आज के टाइम पर आगे लेके जाएगी, जो कि तुम्हें एफर्टलेसली मल्टी मिलियनर बना देगी। बिकॉज तब तुम्हें ना डिसिप्लिन कभी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तब तुम नेचुरली शो अप करोगे बिकॉज तुम्हारा मन करेगा शो अप करने का। तुम्हारे लिए काम इतना आसान हो जाएगा कि तुम बड़े आराम से फ्लो स्टेट में चले जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और काम करते करते अपने आप घंटों हो जाएंगे और तुम्हें खुद को रोकना पड़ेगा स्पेसिफिकली काम करने से। लेकिन एक और चीज है जो कि सेपरेट करती है एक बच्चे को, एक बच्चा बुद्धि को एक एक्चुअल मेच्योर इंसान से। और क्या तुम वो मेच्योर इंसान हो
कि नहीं, ये बात तुम मुझे अब मेरी ये बात सुन के बताओ। एक बच्चा बुद्धि आदमी है, उसने मेरी ये वीडियोस देखी, उसको इस वीडियो को देख करके लगा कि वाओ मेरा तो ये पैशन है, आज से मैं इस पे कंटेंट बनाऊंगा। एंड सिमिलरली एक मैच्योर इंसान है, उसने भी सेम काम करा कि वाओ मेरा ये पैशन है, आज से मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। दोनों कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, पर जो बच्चा बुद्धि है ना, वो बस कंटेंट पोस्ट करे जा रहा है, वो बस काम करे जा रहा है अपने पैशन और अपने उस चूजन पाथ की तरफ, पर वो कभी मुड़ के अपने आप को रीएनालाइज नहीं कर रहा। वो कभी मुड़ के ये नहीं देख रहा कि मैंने कहां पे क्या गलती करी, क्या मैं और बेटर कर सकता हूं। ऐसा क्यों? वाई? बिकॉज उसको उस काम में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो समझ पाए कि वो इसको एज करियर परस्यू कर सकता है फ्यूचर में, और वो सीरियस नहीं है इस बात को लेकर के, वो बस फन एंड गेम्स के लिए यहाँ पे। बट वहीं पर एक मैच्योर इंसान, जो कि अगर तुम हो तो तुम सिर्फ अपने पैशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे, तुम अपने काम के बाद मुड़ के अपने आप को टेस्ट करोगे, अपने आप को रीएनालाइज करोगे कि क्या मैंने ये काम अपने एब्सोल्यूट बेस्ट पोटेंशियल पे करा, या फिर क्या मैं इससे और बेटर कर सकता हूं। क्योंकि देखो, पैशन को फॉलो करने में मजा बस तब तक ही आता है जब तक तुम उसमें धीरे धीरे करके और बेटर होते जा रहे हो, जब तुम्हें प्रोग्रेस दिख रही है। अगर तुम कंप्लीटली आउटकम के उस पर्सपेक्टिव को हटा दोगे पैशन के पूरे थॉट प्रोसेस से, तो फिर तुम्हारे पास क्या बचा? फिर क्या है ऐसे देख करके जो तुम्हें डोपामिन दे रहा है? बस रोज का काम, ट्रू, रोज का काम, लेकिन अनदर थिंग कि तुम टाइम के साथ और बेटर बनते जा रहे हो उस काम में। जो पुश तुम्हें उससे मिलेगा ना, वो तुम्हें पुश कोई और चीज नहीं दे सकती कंसिस्टेंट रहने के लिए। सो हमें बच्चा बुद्धि नहीं बनना, हमें मैच्योर बनना है। हमें अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना है और उसको फॉलो करना है रिगरसली, अच्छे तरीके से। मैं तुम्हें अपने एग्जांपल से दूं तो मैंने बहुत जिम व्लॉग्स बनाए, मैंने बहुत टेक वीडियोस बनाई, मैंने बहुत सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाई, मैंने बहुत गेमिंग वीडियोस बनाई, एंड दैट हेल्प्ड मी टू ग्रो मेंटली इनटू द कॉन्फिडेंट पर्सन आई एम टुडे। दैट हेल्प्ड मी ग्रो इनटू दिस पर्सन जो कि रोज शो अप करता है रिगार्डलेस उसकी वीडियोस पे व्यूज आए ना आए। वाई? बिकॉज ही इज इन द लव ऑफ द गेम। एंड आई वांट तुम भी इस सेम पाथ पे चलो, और तुम्हारे मन में जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटीज है रिगार्डिंग योर फ्यूचर, वो सब कुछ खत्म हो जाए। तुम दोबारा कभी इस थॉट के साथ सोने ना जाओ कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, वर्स्ट केस सिनारियो, तुम और मैं बैठ के कहीं कॉर्पोरेट में साथ में जॉब कर रहे होंगे, तुम मेरे नेक्स्ट वाले क्यूबिकल में बैठे होंगे, हम बेयर मिनिमम कमा रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट वो बेटर है इस रिग्रेट में रहने से कि यार काश मैंने ये इंटरेस्ट परस्यू कर लिया होता, काश मैंने कभी ये काम कर लिया होता, काश मैंने अपने पैशन पे काम कर लिया होता। एंड हु नोज, अगर तुम सच में शो अप करो एवरी सिंगल डे, पता भी नहीं चलता कैसे लाइफ टर्न अराउंड हो जाती है, कैसे 360 डिग्री घूम जाता सब कुछ, और सब कुछ एकाएक बहुत मैसिवली क्रेजी लेवल पे फट जाता है। सो नाउ if my ideas made sense to you, so I would like to take you through a written protocol. अब तक हमने जो भी बात करी, I would like to take you through a written protocol. And अगर तुम मेरे साथ बैठ करके उस प्रोटोकॉल को रीड करते हो, तो I feel it might help you gain a little mental shift. It would make you a bit more clear about yourself, about the path you want to pursue, and many more things in life. So stick with me in this protocol. If not, this was the only message I had to tell you. Stop looking for your passion. You already know what it is. The fear that keeps you up at night. There is a very specific kind of anxiety that lives in your late teens and early 20s. You go to sleep and the question just sits there. What am I going to do with my life? How am I going to make money? Where is any of this actually going? And it feels urgent. It feels like everyone else has figured something out that you completely missed. And the more you think about it, the more paralyzed you become. But here is what I want to tell you. The answer is already in front of you. It has been there the whole time. You just have not been paying attention to it, or you have been too scared to take it seriously. What passion actually looks like. Nobody sits down and analytically discovers their passion. It is not a quiz you take or a career counselor you visit. It is already visible in how you spend your time when nobody is telling you what to do. When I was going through the most uncertain period of my life, career falling apart, studies not working, no clear path forward, I sat with myself and asked one honest question. What am I actually passionate about? The answer was already there. Video games, lifting, tech, speaking, self-improvement content. These were the things I was already gravitating towards without anyone telling me to. So I took all of it and started making content. And it worked. 200 to 300 views per video. Not because I was exceptionally talented, because I was doing something I actually cared about, and that care showed up in the work. The answer was always there. I just had to stop dismissing it as nothing serious enough. Why passion beats discipline every time? In almost every area of life, you need discipline to show up. You need to force yourself. You need systems and routines and accountability. But passion is the one exception. When you are genuinely obsessed with something, you do not need discipline. You need to be stopped, not started. The work does not feel like work.
The arts disappear. You show up not because you have to, but because you cannot imagine not showing up. That obsession is your unfair advantage. And it is genuinely unfair because nobody else can replicate it. Nobody else is you. Nobody else has your specific combination of interests, experiences, and perspective. In a world where everybody is competing for the same opportunity, the only thing that cannot be copied is what only you can bring. Move the outcome. Here is where most people go wrong. They find something they love and then immediately attach a result to it. I need this to make money by this date. I need this many followers by this time. I need to be this good this fast. And the moment the outcome becomes the point, the obsession starts to die. Your first video will not be a banger. Your first note on the guitar will not sound like music. Your first attempt at anything will be embarrassing and imperfect and nowhere near what you imagined. That is not failure, that is just day one. Do it for the love of the game first. Do it because you cannot not do it. Let the results come later because they will come if the obsession is real and the reps are consistent. Your 20s are for experimenting. If you are in college right now, you have 3 to 4 years. That is roughly 1000 to 1400 days. If you spend that time genuinely trying things, showing up every day for whatever you are actually passionate about, you will have an enormous body of work and an enormous amount of self knowledge by the time it ends. And even if nothing explodes into overnight success, you will know yourself. You will know what you are capable of, you will know what you love and what you do not. And that knowledge is worth more than any degree. But you have to actually try. Not think about trying, not plan to try, actually do the thing every single day on a long enough time frame to get real data. The honest version of passion. One last thing worth saying, passion is not just doing what you enjoy, it is doing what you enjoy and also being willing to sit down, analyze what you are going, analyze what you are doing wrong and improve. If you love making videos, but you cannot sit through your own videos to study what needs to get better, that is not passion, that is just entertainment. Real passion includes the boring part, the analysis, the improvement, the days where it does not feel fun, but you show up anyway, because the thing itself matters to you. If you can do that, if you can love something enough to also do the hard, unglamorous work of getting better at it, then you have found the thing. Stop looking for it somewhere outside yourself. It is already there. It has always been there. What I read just now was basically just a transcript of हमने जो भी discussion करी है इससे पहले. I also hope कि with this video मैं तुम्हारे doubts या फिर जो तुम्हारे मन में anxiety है, जो भी तुम uncertain हो चीज़ों को लेकर के, मैं उस चीज़ को दूर कर पाया हूँ. I hope that helps and that's it.